लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, तो हम मीडिया से बात नहीं करें, सरकार से बात नहीं करें, पब्लिक में आके नहीं बोले, तो फिर हम करें क्या? अगर शिक्षा मंत्री जी को ये लगता है कि अभ्यर्थी सोए हुए हैं, तो फिर तो अब बहुत अधिक ज़रूरत है मीडियाबाजी करने की, जो ऐसा उन्होंने कहा मीडियाबाजी। उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी झूठ नहीं बोलते, वो अपने जो उन्होंने कहा है उन शब्दों की गरिमा का और अपने संवैधानिक पद की गरिमा का मान जरूर रखेंगे। नियुक्ति पत्र देने का एक टाइम पीरियड बता दो, एक लिखित में प्रूफ दे दो हमें, मीडिया हाउस के थ्रू आके आप ज़्यादा बोल दो, हम लोग अपना धरना तब तक कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं करते हैं तो तब तक हम लोग का धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है और सबको नियुक्ति नहीं होगा तो हम लोग महाधरना करेंगे। जिस तरह से 29 तारीख को किए थे, 29 जून को इको पार्क के पास मार खाए तो मार खाने के लिए तैयार है। तो हम लोग 25 तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 25 के बाद एकदम सुनेंगे नहीं, 25 के बाद महा आंदोलन नहीं, महाभीषण आंदोलन होगा। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। STT अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी रहता है और आज एक बार फिर से लंबे अरसे बाद प्रदर्शन लोग का जारी है। गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और जो STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ, मृणाप जी हैं STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी, उनसे बात करते हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? सर, हमारी मांग वही है जो हमारी पूर्ववर्त में मांग थी कि हमारा सर्टिफिकेट निर्गत किया जाए और जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था कि सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित है, वो सुनिश्चित की जाए। और अब मौखिक नहीं, उसका लिखित आए कि हाँ ये सुनिश्चित है और अविलंब सबको लिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसा शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को कहा था कि सबकी नियुक्ति सुनिश्चित है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी झूठ नहीं बोलते, वो अपने जो उन्होंने कहा है उन शब्दों की गरिमा का और अपने संवैधानिक पद की गरिमा का मान जरूर रखेंगे। देखा जाए तो बीते दिन STT के फिजिकल अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे, मुलाकात भी हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना था साफ साफ कि बाहर जाइएगा तो मीडिया वाले से नहीं मिलेगा। सर, बाहर जाके मीडिया वालों से नहीं मिले तो शायद इसमें आपने कुछ शब्द छोड़ दिए। उन्होंने कहा था कि अगर मीडियाबाजी करोगे तो देर होगा। तो सर, देर तो वैसे भी है, 2019 की बहाली है, 2022 आ गए, अभी तक उसका कुछ निर्णय नहीं आया। प्रोसेस क्या होगा, आप क्या क्या करने वाले हैं, कितनों को लेने वाले हैं, तो वो तो वैसे भी देर हो रहा है ना। तो अच्छा, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है, तो हम मीडिया से बात नहीं करें, सरकार से बात नहीं करें, पब्लिक में आके नहीं बोलें, तो फिर हम करें क्या? हम सारे यहाँ जितने भी अभ्यर्थी आपको दिखेंगे उसमें ज़्यादातर लोग सर गरीब परिवार से, निम्न वर्गीय परिवार से रहने वाले लोग हैं। वो कहाँ से लाखों की खर्च करें इस केस को लड़ने के लिए? मैं आपको एक सर कटाक्ष बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ बिहार में जब भी बहाली निकलती है, हम अभ्यर्थियों से ज़्यादा, हम बेरोजगारों से ज़्यादा खुशी वकीलों को होती है जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में है कि ये केस में तो आएगा ही बहाली, इसमें इतने लूप होल छोड़े ही गए होंगे कि हम लोग को केस लड़ना है। तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि उनका इनकम बढ़ने वाला है। लेकिन सरकार को, जो व्यवस्था में बैठे हैं लोग, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये बेरोजगार लोग जो कहीं ना कहीं 100 रुपये 50 रुपये उनके पूरे दिन के घर का खर्च हो जाता है, वो बेचारे कहाँ से लाखों रुपए खर्च करके और हाई कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे? तो इसलिए सर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और ये हमारी मजबूरी है कि हम मीडिया में ही आ सकते हैं, हम सरकार के पब्लिकली ही बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमसे सीधे सीधे तो बात करती नहीं है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि STT अभ्यर्थी सोए हुए हैं। आप देख सकते हैं सर कहाँ सोए हुए हैं। अगर शिक्षा मंत्री जी को ये लगता है कि अभ्यर्थी सोए हुए हैं, तो फिर तो अब बहुत अधिक ज़रूरत है मीडियाबाजी करने की, जो ऐसा उन्होंने कहा मीडियाबाजी। उसी शब्द को मैं दोहरा रहा हूँ, हालांकि ये शब्द भी मुझे उचित नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ मीडियाबाजी करने कोई नहीं आए, लोग अपनी मांग मानने आए। लेकिन अगर उन्होंने मीडियाबाजी कहा तो मैं उसी शब्द को दोहराता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि हम लोग सोए हुए हैं, तो फिर तो हमें और अधिक ज़रूरत है मीडियाबाजी करने की। तभी तो उनको पता चलेगा कि हम लोग सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। शायद उन्होंने आप ही के चैनल पर ऐसी बात कही थी। कहाँ गए? और भी STT के अभ्यर्थी हैं, नाम बताइएगा सर। मैं कुंदन कुमार, इसका नेतृत्व उस समय, जिस समय 21 जून को काली रात था, उस दिन से हम मेहनत कर रहे हैं। 21 जून को मेरिट और नॉट मेरिट अभ्यर्थियों को अलग कर दिया गया। सारे अभ्यर्थी इस बात को जान रहे हैं और सरकार को समझनी चाहिए। अब लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2019 से अब तक, सर 2019 से अब कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज सिर्फ लता मंगेशकर का जो डेथ किए हैं तो वो श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मना रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं, ये सरकार को और आगाज कर देना चाहते हैं कि शांति तो है ही जरूरी, लेकिन किसी भी जंग को जीतने के लिए शांति के साथ साथ अपना उद्देश्य जो है, गांधीवादी के साथ साथ भगत सिंह का भी उद्देश्य को पालन करना चाहिए। अब हम लोग भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं, चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए तैयार हैं, अब हम लोग खुदीराम बोस बनने के लिए तैयार हैं। सुन लीजिए शिक्षा मंत्री जी, अगर
छठा चरण के बाद नोटिफिकेशन जारी नहीं किए और 80,000 अभ्यर्थियों के साथ हमारे 80,000 अभ्यर्थी मौजूद हैं। अगर 80,000 अभ्यर्थियों में से एक भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय हुआ तो हम लोग सारे अभ्यर्थी बख्शेंगे नहीं, सारे अभ्यर्थी रोड पर आ जाएंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि आप समझिए कि हम लोग समझिए कि STT अभ्यर्थी सारे रोड पर पटना उतरने के लिए रत्ती भर जगह नहीं मिलेगी, आपको रत्ती भर भी जगह नहीं मिलेगी। इतना भयानक आंदोलन होने वाला है। इसलिए और निवेदन करना चाहता हूँ उस STT अभ्यर्थियों से, उस सीटेट अभ्यर्थियों से कि 25 तारीख के बाद 7वां चरण, 25 तारीख के बाद शिक्षा मंत्री का कहना है, अभी हम सचिवालय गए थे तो सचिवालय में वार्ता हुई, पत्रांक संख्या, दिनांक संख्या सारा दिया गया कि हमारा लेटर जो 30,000 पर उन लोग बात कर रहे थे, मेरिट वाला बार बार जाते हैं 30,000, लेकिन शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं 80,000 सब जगह सुने बाइट कि ऑल क्वालिफाइड की नौकरी लगेगी, ऑल क्वालिफाइड, लेकिन छठा चरण भर आपका वेट कर रहे हैं। तो छठा चरण का समापन 25, सुन लीजिए डेट भी 25 फरवरी 2022 को है और 7वां चरण जैसे ही स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं छठा चरण के बाद, तो हम लोग 25 तक सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 25 के बाद एकदम सुनेंगे नहीं, 25 के बाद महा आंदोलन नहीं, महाभीषण आंदोलन होगा। बिल्कुल देख सकते हैं STT के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। 25 तारीख को महा आंदोलन होने वाला है इन लोगों का, ऐसा कहना अभ्यर्थी का। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कुछ और अभ्यर्थी STT अभ्यर्थी सुशील हमेशा आते हैं हमारे चैनल पे। सुशील, क्या कहिएगा, प्रदर्शन आप लोगों ने बुलाया? देखिए, हम लोग का जो प्रदर्शन है बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से ही होगी और हम लोग स्टार्टिंग में जो हम लोग प्रोग्राम जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग स्वर्गीय लता मंगेशकर को 2 मिनट मौन धारण करके श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद हम लोग अपने आगे का कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये आंदोलन हमारा जो 2 प्रमुख मांग है, जिसमें सर्टिफिकेट जारी करते हुए, अविलंब सर्टिफिकेट जारी करते हुए सबकी नियुक्ति, जितने भी क्वालिफाइड हैं 80,402 जितने भी क्वालिफाइड हैं, संख्या चाहे जो भी हो, जिस भी सब्जेक्ट को हो, गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड के अंदर उन लोगों को एक लिखित में हम लोगों को देना पड़ेगा कि हाँ, आप लोगों को, सभी लोगों को, जितने भी क्वालिफाइड हैं, नॉट ओनली एलिजिबिलिटी नहीं, सबको नियुक्ति का आश्वासन देना पड़ेगा। जैसे कि मंत्री महोदय पूर्व में दे चुके हैं कि जितने भी क्वालिफाइड है सब लोग टीचर बन गए हैं। उसी के लिए हम लोग उतरे हैं कि जो अपने बात बोले हैं उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए और जितने भी हैं क्वालिफाइड, चाहे वो 80,000 हो या 1 लाख हो या जितने भी संख्या है, आप सबको नियुक्ति पत्र देने का एक टाइम पीरियड बता दो, एक लिखित में प्रूफ दे दो हमें, या मीडिया हाउस के थ्रू आके आप ज़्यादा बोल दो। हम लोग अपना धरना तब तक कंटिन्यू रखेंगे, अगर नहीं करते हैं तो तब तक हम लोग का धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। बिल्कुल देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पे थे, 25 तारीख को महा आंदोलन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना था अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो 80,000 से भी ऊपर संख्या है। कुछ अभ्यर्थी और हैं, बात करना चाहते हैं। सर, क्या बोलिए? नमस्कार साथियों, और NBC 24 हम लोग को हमेशा साथ दे रहे हैं और आगे साथ देंगे। मैं विकास कुमार वैशाली जिला से हूँ। मेरा यही कहना है शिक्षा मंत्री जी से और अपर सचिव संजय सर जो भी हैं, 12 मार्च को जब 24,599 बच्चे क्वालिफाइड किया और जब उस समय बोला गया कि सीट से भी कम बच्चे क्वालिफाइड है और जितने भी क्वालिफाइड है सबको नियुक्ति पक्की, तो फिर 21 जून को क्यों काल रात्रि क्यों 80,402 क्यों किया गया? अगर 80,402 किया गया तो सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए। 25 फरवरी को लास्ट हो रहा है छठा चरण, हम लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता और सबको नियुक्ति नहीं होगा तो हम लोग महाधरना करेंगे। जिस तरह से 29 तारीख को किए थे, 29 जून को इको पार्क के पास मार खाए तो मार खाने के लिए तैयार है। जो भी साथी नहीं आए हम उनको हर हालत में बोल रहे हैं कि अधिक संख्या में आए अगले आंदोलन में। बिल्कुल देख सकते हैं अगले आंदोलन में बुलाने के लिए कहा है STT अभ्यर्थियों को। तमाम जो अभ्यर्थी है वो आएँ और प्रदर्शन करें क्योंकि मांगे सरकार कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर रही है। गर्दनी बाग धरना स्थल पे थे और STT के जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 की वैकेंसी है, अभी तक अटकी हुई है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हैं, लगातार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं होती है। शिक्षा मंत्री से भी मिले, नीतीश कुमार से भी मिले, हमेशा आश्वासन लोग का मिलता है। देखना ये होगा कि कब तक इनकी बहाली होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।